जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एक्स मुस्लिम साहिल ऑफिशियल पर। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे दोस्तों। और जितने लोगों को चैनल नजर नहीं आ रहा है तो भाई एक छोटा सा सेटिंग आपने करना है। आप अगर मोबाइल पे है तो अपने आइकन पे क्लिक करें, सेटिंग पे क्लिक कर ले, जनरल सेटिंग में जाएं, थोड़ा सा नीचे आए, लोकेशन इंडिया दिखा रहा होगा, उसको चेंज कर कर कोई भी आपका पसंदीदा लोकेशन हो वो आप सिलेक्ट कर ले। एक जादू होगा कि आपको हमारा चैनल नजर आना शुरू हो जाए। कैसी हैं जी, आप? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाओ। जी, हम भी ठीक है। मोमिना है आप अभी भी? अ, जी, फिलहाल तो हम अच्छा, नमाजें वमाजें पढ़ती है या क्या मामला है? पढ़ती हूँ, बट इतना कंसिस्टेंसी नहीं है। तो जी, क्या कंफ्यूज क्यों लिखा हुआ है? कब से चैनल देख रही है आप? अप्रॉक्स मेरे को 1 महीना हो गया है। अच्छा, एक जी, महीने से देख लिया आप हमारा चैनल? जी, 1 महीने से मैं ऑलमोस्ट ट्राई सारी कर रही वीडियो हूँ। देख ली आपने? हाँ, ऑलमोस्ट सारी तो मैंने नहीं देखी है, बट मोस्ट ऑफ देम मैंने देख ली है। तो क्या समझ में आया फिर अभी आपके? जैसे कि आपने मेरा लाइक नेम देखा कन्फ्यूज़, आई एम रियली कन्फ्यूज़ हियर बिकॉज़ मैं हम्म। एक ऑब्वियसली बहुत रिलीजियस फैमिली में पैदा हुई हूँ हम्म। और मेरा कल्चर भी बहुत ज़्यादा रिलीजियस रहा है। हम्म। तो एक टाइम ऐसा था कि आई वाज़ वेरी रिलीजियस एंड मैंने बहुत ज़्यादा नमाज़ें, कुरानें एंड स्टफ लाइक दैट, ये सब चीज़ें बहुत मैंने फ़ॉलो करा। हम्म। बट बीच में अम, मैं पढ़ रही थी तो उस दौरान मैंने कुछ एग्ज़ाम्स दिए एंड उसमें मुझको थोड़ा-सा यू कैन से कि आई वाज़ नॉट आई क्लियर्ड द एग्ज़ाम बट मेरे को वो रिज़ल्ट नहीं मिला। तो हम्म। मैं तहज्जुद भी पढ़ती थी, मैं तहज्जुद गुज़ार भी थी। हम्म। तो आई वाज़ लाइक मेरे को आई स्टार्टेड क्वेश्चनिंग कि कहाँ मेरे से गलती हो रही है। आई प्रिपेयर्ड फुल, मैं नमाज़ें पढ़ रही हूँ, मैं हर चीज़ कर रही हूँ। फिर भी मैं मतलब क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि अल्लाह ताला मेरे को उस चीज़ जिस चीज़ को मैं पाना चाहती हूँ, वो चीज़ मेरे से दूर जा रही है और मैं उसके पास नहीं पहुँच पा रही हूँ। हम्म। सो दिस इज़ इट एंड मेरे बचपन से और मैंने आपकी वीडियोज़ देखी है, मैंने जितनी भी लाइक एक्स मुस्लिम्स या फिर जो भी मोमिनास की देखी थी, तो उन लोगों का ये था कि जैसे उनके क्वेश्चन्स रहते थे कि सब औरतों के साथ ही क्यों? सब औरतों के लिए हराम ही क्यों? मतलब हर चीज़ में औरतों को आईब्रोज़ नहीं बनाना, आईब्रोज़ बनाएँगी तो वो ये उनके वो लानत है उनके ऊपर और लिपस्टिक भी हराम है एंड अपना कुछ भी चेंज करना एंड हेयर दिखाना तो इट्स लाइक बाल दिखा रहे हो आप तो आप जहन्नमी हो, आपका जहन्नम में कई सालों तक आपका वो रहेगा और आप जन्नत में एंट्री नहीं कर पाओगे। सो दीज़ वर द क्वेश्चंस और फिर मैंने काफ़ी इन्फ्लुएंसर्स को भी देखा जो इस्लाम को इन्फ्लुएंस करती है औरतें एंड दे आर नॉट हिजाबीज़ एंड दे शो देयर हेयर्स। सो मेरा यही सना खान क्वेश्चन था जैसी कि है। पार्डन? जैसे कि ये एक्ट्रेस सना खान है, ये भी जी, इस्लाम जी। का इतना वो करती है, लेकिन आप देखो बेपर्दे की पूरी दिख रहती है उसके अंदर। जी, मेरा यही था कि एक तरफ मैं सुनती हूँ मैं जैसे कभी कभार आई यूज़ इंस्टाग्राम एंड वहाँ पे मैं रील्स देखती हूँ, वहाँ पे लोग को मैं देखती हूँ कि काफ़ी ऐसी मेरे पास रील्स आती हैं कि आपको शक्ल नहीं दिखाना, आपको म्यूज़िक नहीं लगाना, बट मैं काफ़ी देखती हूँ बहुत मोमिनाज़ जो हैं, दे आर हिजाबीज़, दे आर वेयरिंग अबायाज़ एंड they also have this music on their reels and videos like so will they be like will they get allowance to go in Jannah like that because मैंने सुना है कि अगर आप अपने वीडियोस पे या फिर रील्स पे म्यूजिक लगाते हो तो भी आप बहुत सारा गुनाह कमा रहे हो। हम्म। तो मेरे ये सारे सवाल थे और फ़ोटोज़ वग़ैरह को लेके भी ये सब सवाल थे और बाकी एंड मेरा एक और क्वेश्चन था स्लेवरी पे इफ यू डोंट माइंड हम्म। बिल्कुल, करिए। कि इस्लाम जैसे हदीस में आपने बोला कि स्लेवरी इज़ लाइक अलाउड है एक हदीस में, बट कुरान में ये लिखा है कि ज़िनाख़ोरी एंड शराब से बहुत दूर रखो, ज़िनाख़ोरी के पास भी मत जाओ। तो एक तरफ हम्म। कुरान में ये भी लिखा है कि ज़िनाख़ोरी के पास मत जाओ और एक तरफ हदीस में लिखा है
कि स्लेवरी वाला केस मैंने देखा, मैं भी यही सोचती थी कि शायद उस टाइम ज़माना ऐसा था, बहुत पुरानी सोच के लोग थे, तो उस टाइम की सिचुएशन देख के स्लेवरी को अलाउ करा गया। लेकिन एक तरफ अगर मैं कुरान को देखती हूँ कि उसमें ज़िनाखोरी भी मना है, तो दिस टॉपिक इज़ मेकिंग मी कंफ्यूज़ ज़िना क्या कि होता ये है? जी? ज़िना क्या होता है? क्या होता है? ज़िना सी मैं ज़िना अ, ज़िना क्या होता है? आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, बट मेरे को इतनी नॉलेज नहीं थी, मुझे हलाला का भी अभी पता चला है। नहीं, ज़िना टू बी क्या होता नहीं है? नहीं, ऑनेस्ट, अभी आपके हिसाब से टेक्निकली नहीं पूछे, मतलब इतना आपको परफेक्ट आंसर देने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप जिनाखोरी, मतलब जिना आप क्या समझती है, जिना किसको कहते हैं आपके हिसाब से, कुछ पता है आपको? zina is like the sexual intercourse and all this and that आउट ऑफ मैरिज। वो तो शादी में भी out of करते हो। marriage, हाँ, नहीं, वो तो pre-marital शादी में भी affair करते हो। and all, and marital affair. वो शादी में भी करते हो ना आप ज़िना फिर। इफ ज़िना इज सेक्सुअल इंटरकोर्स, देन शादी करके भी तो आप ज़िना ही कर रहे हो। आउट ऑफ मैरिज, एडम आउट ऑफ मैरिज बोल रही है। नहीं, वो आप बोल रहे हैं। लेट हर थिंक व्हाट ज़िना इज। Zina is, there are, I heard कि there are so many ओके, फ्लर्ट्स zinas. क्या है? फ्लर्ट, ओके, लेट्स गो टू फ्लर्ट। व्हाट इज फ्लर्ट? आपने कभी लव फ्लर्ट सुना होगा कि एक बंदा एक बंदी के साथ फ्लर्ट कर रहा है। व्हाट डज दैट मीन्स? इसका मतलब क्या है? मतलब कि ये कि कोई भी अगर किसी से मतलब किसी में किसी को इंटरेस्ट है और वो उससे फ्लर्ट कर रहा है, मतलब वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, फ्लर्ट करके उसको फ्लर्ट नहीं सेक्सुअली कहते। अट्रैक्ट। उसको फ्लर्ट नहीं कहते। अगर आप किसी को पसंद करते हो और आप जी। उसके साथ कुछ टाइम स्पेंड करते हो और आपने उससे इवेंचुअली शादी करना है, उसको फ्लर्ट नहीं कहते। व्हाट इज फ्लर्ट? See, honestly, I don't have much experience in this. तो मेरे को फ्लर्ट वगैरह ये सब चीजें इसके लिए एक्सपीरियंस होने की जरूरत नहीं है, इसके लिए डिक्शनरी डेफिनेशन का पता होने की जरूरत होती है। अ, तो जो अगर हम सबसे करते हैं फ्लर्ट वही होता है ना। क्या मतलब? आई मीन वही, मतलब कि आप एक दूसरे से मतलब सोशलाइज कर रहे हो, बातें कर रहे सोशलाइज हो करने किसी को से, सोशलाइज करना कहते हैं, फ्लर्ट करना नहीं कहते। मतलब कोई आपसे कुछ चाहता है, आप हासिल करना चाहता है और वो आपसे फ्लर्ट कर, आई एम क्या लाइक, क्या हासिल करना चाहता या तो आपका यूज करना चाहता है बेसिकली। है? ओके, सो अगर आप किसी को सेक्सुअली अब्यूज करना चाहते हो, लेकिन जोर जबरदस्ती के जरिए नहीं, बल्कि आप उसके साथ डिसेप्टिव तरीके से उसको दिखा रहे हो कि आप उसके साथ बहुत क्लोज हो और आपकी इंटेंशन सीरियस नहीं है। एक डेफिनेशन फ्लर्ट की ये होती है। ठीक है, ये आपकी काफी हद तक बुकिश डेफिनेशन है। सेकंड डेफिनेशन ये होती है कि जी अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो, फिर आप किसी के साथ उसके साथ शुरू हो जाते हो और उसके साथ रिलेशनशिप भी रखते हो जब आप ऑलरेडी मैरिड हो। इसको फ्लर्ट के रमजे में ही काउंट किया जाता है कि यार तुम तो ऑलरेडी शादीशुदा हो, हाउ कैन यू एक्चुअली गो एंड हैव अनदर रिलेशनशिप, अगर चाहे वो सच्चा रिलेशनशिप ही क्यों ना हो, इसी को भी फ्लर्ट कहा जाता है। करेक्ट? जी इस्लाम में अगर आप एक बंदे के साथ शादी किया हुआ है और आप वो बंदा किसी दूसरी लड़की के साथ फ्लर्ट करता है तो उसे फ्लर्ट नहीं कहते, जी क्योंकि वो दूसरी बंदी के साथ शादी कर सकता है। जी अगर उसने 2 शादी किया हुआ है तो वो तीसरी बंदी के साथ फ्लर्ट कर सकता है और तीसरी के साथ भी सेक्स कर सकता है, उसको फ्लर्ट नहीं कहेंगे। इस्लाम में 3 लड़कियां भी एक ही वक्त में आप रख सकते हो। अगर आपके पास 3 बीवियां हैं, 3 के साथ सेक्स कर रहे हो और अब आप चौथी के साथ फ्लर्ट करने लग जाओ, कोई चौथी लड़की आपको पसंद आ जाए, आप उससे फ्लर्ट कर सकते हो, जिसको इस्लाम फ्लर्ट नहीं कहता, सोशल रिलेशनशिप कहता है। और वहां से वो, यानी कि आप सेक्स अभी तक नहीं कर रहे हो, फिर शादी करता है और उसके साथ सेक्स कर लेता है, इसको भी वो फ्लर्ट नहीं कहते और इसको भी बुरा नहीं जानते, क्योंकि अल्लाह की हदूद के अंदर आता है। जिना इस्लामिक तौर पे वो है अगर आपने सेक्स किया अल्लाह की हदूद के बाहर, जिस चीज को जी अल्लाह ने हद बंदी में डाल दिया है उससे बाहर जाके सेक्स किया किसी लड़की से, तो वो जिना के रमजे में आता है। सो लिहाजा मोहम्मद ने अगर 11 शादियां की, तमाम मुसलमानों के लिए 4 शादियां अलाउड हैं, मोहम्मद ने 11 शादियां की जिनका आपको पता है बुखारी वगैरह और सियासत के अंदर, या 13 शादियां जी की एक ही दफा में इकट्ठी, हालांकि मोहम्मद की से ज्यादा थी, लेकिन एनी ऑल फॉरगेट दैट। उसने अगर 13 शादियां एक ही वक्त में रखी भी हैं तो भी जी ये जिना के रमजे में नहीं आएगा, क्योंकि मोहम्मद को स्पेशल परमिशन थी ज्यादा शादियां करने की। आम मुसलमान अगर 5वीं शादी करता है तो एक ही वक्त में, तो 5वीं लड़की के साथ वो जिना कर रहा है, अगर उसने शादी करके सेक्स किया है। जब उसने 5वीं लड़की के साथ शादी की है तो वो जिना के रमजे में आएगी, क्योंकि अल्लाह की हदूद से बाहर निकल गया, अगर उसने शादी की है। अगर वो पहली शादी करता है जिना में नहीं आता, दूसरी शादी करता है जिना में नहीं आता, तीसरी शादी करता है जिना में नहीं आता, चौथी शादी करता है जिना में नहीं आता, 5वीं शादी करेगा
तो वो जिना के रमजे तो में वो आएगा। ज़िना में आ जाएगा। ओके। सेम इज द केस, ये हदूद लगा दी कुरान ने। इसी तरीके से अगर वो स्लेव के साथ सेक्स कर रहा है तो वो जी, जिना के रमजे में नहीं आएगा, क्योंकि वो हदूद के अंदर है अभी। क्योंकि स्लेव के साथ सेक्स करना हदूद के अंदर है, तो इस्लाम के रमजे में वो जिना नहीं है। जी, क्योंकि इस्लाम बाय एसेंस आपको पोलिगमी और ज्यादती फीमेल के साथ सिखाता है, और फीमेल की औकात इस्लाम में एक कुतिया से ज्यादा नहीं है। इस वजह से ये सब चीजें हलाल हैं, ओके हैं, अलाउड हैं, और ये जिना के रमजे में नहीं आती। बट मेक सेंस? आदम सर, एक मेरा क्वेश्चन था, मैंने ये सुना था कि आपकी 4-4 शादी लाइक फॉर मेन्स जो अलाउड है, वो भी एक कंडीशंस पे है ना, कि अगर एक कोई बीमार हो कंडीशन नहीं है, जाते और हैं। इनमें से तुम 2-2 या 3-3 या 4-4 के साथ शादी कर लो, और अगर तुम इनके साथ इंसाफ ना करो तो एक के साथ कर लो। तो कुरान स्टार्ट ही 2-2 से शुरू करता है, 2-2 या 3-3 या 4-4। कुरान कहता है नहीं एक शादी करो। अगर तुम्हें तुम्हें अगर उसमें ये वाली प्रॉब्लम हो या ये वाली प्रॉब्लम हो, ये तो दूसरी कर लो। नहीं, इस्लाम कुरान स्टार्ट ही 2 से करता है, जी, और इनमें से 2-2 या 3-3 या 4-4 के साथ शादी करो। तो कुरान जब स्टार्ट ही 2 से कर रहा है, तो भाई फिर उसके अंदर कंडीशन क्या है? कंडीशन तो तब हो जब कुरान ये कहे, और अल्लाह ने एक बंदा एक बंदी के लिए बनाया है, और हर शख्स को एक औरत के साथ शादी करनी चाहिए। हाँ, एक्सेप्ट अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए जिसमें बच्चा ना होना, या और किसी किस्म की प्रॉब्लम, जी, जी, या वही कोई तो। और फितने का डर, तो तुम दूसरी शादी कर लो, या तीसरी शादी कर लो, या चौथी शादी कर लो। ये चीज कुरान नहीं कहता। कुरान इसके रिवर्स कहता है। जो मुल्ला मौलवी बकवास करते हैं इंडिया पाकिस्तान में, उसके बरअक्स कुरान ये बोलता है कि तुम इनमें से 2-2 या 3-3 या 4-4 से शादी कर लो। बाय द वे, जो सच्चे मुल्ले हैं जो पाकिस्तान में बैठे हैं, वो सीधा सीधा जी, मुंह फाड़ के बोलते हैं कि भाई 2-2 शादियां करो, 3-3 शादियां करो, 4-4 शादियां करो। कुरान कहता है 3-3 4-4 शादियां करो। आपको जी, अपनी पहली बीवी से परमिशन नहीं चाहिए। मैंने अपनी स्ट्रीम में दिखाया था, फतवाज ये हैं कि आप अपनी पहली बीवी को बताए बगैर दूसरी शादी कर सकते हो, कोई मसला नहीं। और पहली बीवी को जी, बोल दो कि मैंने शादी नहीं की, अगर घर का माहौल खराब हो रहा है तो, क्योंकि आप बीवी से झूठ बोल सकते हो। मोहम्मद मेरा साहब की एक और हदीस ये है कि सवाल तुम भी 3 था। लोगों से झूठ बोल सकते हो, लड़ाई के अंदर दोस्तों को मिलाने के लिए, भलाई की बात के लिए, या अपनी बीवी से। तो चूंकि आप बीवी से जी, झूठ बोल सकते हो, लिहाजा से झूठ बोल के आप दूसरी शादी भी कर सकते हो, और बीवी को बताने की जरूरत भी नहीं है। जी। और एक और ये सवाल था कि मैंने ऑफ कोर्स ये भी अलाउड है कि मेल्स को दूसरे रिलीजन में मैरिज करना अलाउड है, बट फीमेल्स को अलाउड ज्यूज और नहीं है। क्रिश्चियंस के साथ अहले किताब के साथ। जी, जी, उनके साथ, बट स्टिल दे आर नॉट ऑफ द सेम रिलीजन ना, बिकॉज तो बिकॉज उनको क्यों? बेसिकली डंडा है ना, इस्लाम में मर्द का डंडा है, औरत ने तो पैर की जूती की तरह रहना है। तो लिहाजा चूंकि मर्द का डंडा है, तो अगर से तुम कर लोगे, बच्चे तुमने इस्लाम के मुताबिक ही पालने हैं, तो इवेंचुअली वो भी मुसलमान ही हो जाएगी ना, चाहे कुछ भी कर लो। इवेंचुअली तो तुमने उसे मुसलमान कर ही लेना है, तुम्हारे घर में आ जाएगी, तुम्हारे तरीके से रहेगी, बच्चे तुम्हारे तरीके से रहेंगे, तो वो भी कुत्ती रोती खोती इस्लाम कबूल कर ही लेगी। ये जागिरून जी, करने का दूसरा तरीका है। इसीलिए आप लड़की ला सकते हो, लड़की दे नहीं सकते। जी। तो मेरा यही सवाल था, और मैं अभी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में हूँ, काफ़ी देर से जब से मैं साहिल सर और के कंफ्यूजन वीडियोज़ क्या है? वगैरह देख रही हूँ। कन्फ्यूज़न यही है कि मैं खुद ही एक डिलेमा में चली गई हूँ कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मेरे को करना क्या है अब, जिस पे डिलेमा मैं से इतना साहिल भाई ट्रस्टेड। निकालेंगे, कोई इस्लामिक सवाल हो तो मुझे बताइए। साहिल भाई डिलेमा से जी, निकालें। सी आई एम वेरी नर्वस राइट नाउ, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि मैं सवाल क्या करूँ, तो प्लीज़ डोंट माइंड। नेक्स्ट टाइम आए तो पेपर पे सवाल लिख लें, जो जो इस्लामिक क्वेश्चन है, तो आके कर लें, आपको जवाब दे देंगे। जी, लेकिन मैं बात यह है कि नेक्स्ट टाइम इस्लाम को आप ज़रूर कहीं से भी आऊँगी। पकड़ेंगी ना, आपको गंदगी ही मिलेगी, जी, नो मैटर कहाँ से आप पकड़ो। जी, वही आपको बचपन से ये सिखाया जाता है कि इस मतलब ये मत करो, वो मत करो, भाई से ऊँची बात मत करो, घर में लड़कियों को ऐसे रहना चाहिए, लड़कियों को वैसे रहना चाहिए। मुझे यही सवाल रहता था घर पे भी कि लड़कियों के ऊपर ही सारी बंदिशें क्यों हैं भाई? लड़कियाँ ही क्यों इतना वो हैं कि भाई ना क्योंकि लड़कियां उनको। लड़कियां जो है ना, वो खुद ही अभी आपको बताया, क्या बताया मैंने आपको, एक एक वेस्ट में जो कुतिया है ना, उसकी ज्यादा औकात है इस्लाम के अंदर एक लड़की की निस्बत। मेरी एक स्ट्रीम है, उसका नाम ही है वुमेन इन इस्लाम वर्सेस बिच इन द वेस्ट, जाके देख ऐसा लीजिएगा। मैंने आपकी वीडियोज़ नहीं देखी, बट मैंने साहिल सर की वीडियोज़ बस ये देखी है, वाली देख तो मैं। लीजिएगा आप, मेरे चैनल पे जी, जाइएगा और ये जी, वीडियो देख लीजिएगा, तो आपको पता लग जी, जाएगा। जी। बट ऐसे बोलते हैं देयर इज कि नो इस्लाम बट। में इ okay, fine. But हाँ, the क्या last बोलते question हैं? is, why are नहीं, you like very kind of a like, I mean, don't mind, but you are speaking very rudely. क्या, सॉरी?
आई मीन तो आपको बात करने का अंदाज शायद आई एम सॉरी, आई डोंट नो। रूड है, स्ट्रेट है, क्या कहना हाँ चाहती है? जो हाँ, कहना चाहती है यू बोल यू दो। वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। या वो दैट्स हाउ इट किसी को इज। रूडनेस लगता है तो इसमें अब उसकी तो गलती नहीं है ना मोमिना जी। हाँ सॉरी। जो देखिए, बट मैं तो हाँ, सीधी-सीधी बात करता हूँ ना, देखिए मेरा एक ही काम है, देखिए कुरान, हदीस से जो बात साबित होती है, या तो उससे आप मुझे साबित कर दें कि मैं गलत हूँ। और अगर नहीं साबित कर सकते देखिए तो मेरे सब साथ मैं जलेबी यहाँ नहीं पे बनाएँ। साबित कर नहीं, आपसे बात नहीं मैं कर रहा, यहाँ मैं पे लोगों की साबित, बात कर रहा हूँ जिनके हाँ साथ आपको लगता है कि मैं रूड हूँ। आपके साथ मैं रूड हुआ? नहीं नहीं, बट जैसे बहुत लोग, आप थोड़े जज्बाती हो जाते हैं शायद। नहीं, जज़्बाती नहीं हो जाता, मुझे जलेबी बनाने से नफ़रत है। लोग आते हैं और वो जलेबी बनाते हैं, फिर बनाते हैं, हाँ फिर बनाते वो हैं। तो एक मैंने आध दफ़ा देखा मैं था। खा लेता हूँ, लेकिन अब ज़्यादा खाऊँगा तो शुगर हो जाएगी ना। तो इस वजह से एक आध दफ़ा मैं खा लेता हूँ, फिर मैं कहता हूँ भाई ये आपने बात रिपीट की है अब, मत रिपीट करें। सर्कल में एक ही बात को रिपीट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। कोई अगला पॉइंट प्रेज़ेंट करें ताकि मैं आपसे बात कर लूँ। दैट्स इट, उसके अलावा कुछ नहीं है मेरा। भाई मुझे मुझे आपसे कहानियाँ नहीं सुननी है, कहानियाँ हमने मौलवियों से इतनी बचपन में सुनी है जिसकी इंतहा कोई नहीं। बैठे हुए हैं, पैरों में दर्द होना शुरू हो गई है, गिट्टों में दर्द होना शुरू हो गई है ज़मीन पे बैठ-बैठ के। हम कहानियाँ सुन रहे हैं मौलवियों की, सुन चुके हैं, वो टाइम गुज़र गया, अब मुद्दे पे बात करें। दैट्स द पॉइंट। कभी आपने चटाई के ऊपर जो कि वो दरख़्त की उससे बनती है, उसके उसके ऊपर बैठी हैं आप कभी? पैर नंगे पैर? आपको पता लगे कि कितने पैर दुखते हैं, चाहे आप आलती-पालती मार के बैठे हैं, चाहे आप दो ज़ानों होके बैठे हैं, आपके पैर दुखने शुरू जी हो जाते हैं। 5 जी मिनट में पैर दुखने शुरू हो जाते हैं। उस पे बैठ के जो है ना पाँव में आपकी खरींद बन जाती है, जो कि वो सख्त किस्म की वो मांस है, वो बन जाती है। आप इस तरीके से आपने बैठ-बैठ के सारे टाइम गुज़ारे और इनकी कहानियाँ सुनी हो ना, तो फिर अब जब आपको असल हकीकत का पता लग गया है ना, फिर उसके बाद आपका दिल नहीं करता कि इनकी कहानियाँ सुनें। सीधे मुद्दे पे आओ, बात करो यार, मुझे अपनी कहानी नहीं सुनाओ। जी, तो थैंक यू मोमिना सो जी, मच। अभी आपका जो कंफ्यूजन है हमने दूर किया है, तो क्या जी, विचार है फिर अभी आपका? एकदम से तो आई कांट लीव दिस रिलीजन फॉर श्योर, ठीक है, बिकॉज टेक योर टाइम। मेरे घर में, मैं अपने मेरे घर में मेरी मम्मी पापा थे आर वेरी रिलीजियस। तो मैं एक्चुअली आई लिव इन हॉस्टल। तो नहीं नहीं, आपको पर्सनल डिटेल देने की जरूरत नहीं है। जी जी, तो हाँ ठीक है, मेरे को भी वो फॉलो करना पड़ेगा, बट हाँ ठीक टेक है, योर अभी टाइम। जैसे आपने बोला कि इंडिपेंडेंट होना जरूरी है, हम्म। बस आई विल फोकस ऑन दैट। जी जी बिल्कुल, फोकस ऑन योर करियर। ठीक है, जी इंडिपेंडेंट बनिए, फाइनेंशियली स्ट्रांग बनिए, एंड मे बी देन यू कैन टेक योर डिसीजन। हाँ, इतना है कि जो गलत है एटलीस्ट अगर आप उसको गलत बोल रही हैं, गलत मान रही हैं, अगरचे आप अपने घर वालों को अभी आप नहीं बता सकती, नहीं बता रही हैं, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। लेकिन एटलीस्ट जो गलत है उसको अगर आप गलत समझ रही है देन दैट इज गुड। मुझे एक चीज समझ में नहीं आती, जब लोगों को पता है कि ये चीज गलत है, और ऐसे है नहीं कि भाई औरतें एजुकेटेड नहीं है, उनको उर्दू नहीं पढ़नी आती, उनको ट्रांसलेशन नहीं आती, उनको ट्रांसलेशन आने के बावजूद भी व्हाई दे आर लाइक ब्लाइंडली फॉलोइंग दिस रिलीजन। हाँ ना, तो वो दिस दिमागी अपंगता होती है ना। अभी आपने इतना देखा होगा, समझने के बाद एक भी। एक दीदी आई थी ना अभी थोड़ी देर पहले, एनएस नाम की, देख रही थी ना कैसी कैसी बातें कर रही थी, गंदी गंदी बातें, जी है ना। तो वो दिमागी अपंगता होती है। तो जब वो निकल जाएगी तो वो इस्लाम से बाहर ही निकल जाते हैं, फिर वो टिकने का, उसमें रुकने का सेंस ही नहीं बनता है। समझिए आप। जी जी। और अभी भी किसी ने प्राइवेट चैट में एक नाइट राइडर ने बोला बेमोलाइजा कंफ्यूज है मोमिना, क्या मतलब यहाँ पे लोग या वेरी। Forget that, forget everyone. You work on your part and forget everyone else. So go, थैंक यू सो मच। वापस जाओ, और कोई और सवाल हो तो लेके आना, तो विल टॉक। बाय द वे, मेरे चैनल पे बिच इन द वेस्ट सर्च कीजिए, आपको मेरे की एक वीडियो जरूर नहीं नहीं, वॉच नोमैड करिएगा। नोमैड भाई ने लिंक भी शेयर कर दिया है। जब आप यहाँ अच्छा, से, हाँ, तो मोमिना जी, जब आप यहाँ से स्ट्रीम छोड़ के जब आप यूट्यूब से देखेंगी, आपको लिंक मिल जाएगा, वो स्ट्रीम जरूर देखना एडम साहब की, और एडम साहब के चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लिए, देखिए लिंक भी आ गया है। नोमैड भाई एकदम एक्टिव जी रहते हैं लिंक शेयर करने में, फटक से जो हम बोलते हैं वो फटक से शेयर कर देते हैं। बेहतरीन। थैंक यू सो मच। ठीक है मोमिना जी, टेक टेक केयर एंड बी स्ट्रांग, और हमारा चैनल और वीडियो देखते रहिए आप। ठीक है, हाँ, कुतिया इन द बाय वेस्ट बाय। वर्सेस कुतिया इन इस्लाम, सॉरी ये टाइटल है उसका, कुतिया इन द वेस्ट वर्सेस कुतिया इन इस्लाम। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, टेक केयर। थैंक यू। सर जी, हरनिया शेख दोबारा आए हैं।
और बहुत देर से उनका कैमरा चालू है और साफ साफ देखो बोलते साथ गायब नहीं है, नहीं है। नहीं